Hello everyone, welcome to QHSC Concepts Welding and NDT channel. In this today's lecture, today's small video I have brought to you on Unsafe and Safe Act. Let us see what conditions are there on the site which are unsafe acts. क्योंकि हम लोग इंडिया में या बाहर काम करने के टाइम पे बहुत सारा ऐसा अनसेफ कंडीशन देखता है या अनसेफ एक्ट देखता है जो हमको रोकना है. सो अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट दो अलग अलग चीज है. अनसेफ कंडीशन का मतलब है आपका साइट जो है या वर्कशॉप है या कोई भी वर्कशॉप साइट या कंपनी में कोई भी इशू हो सकता है जो कंडीशन वहाँ का जो कंडीशन है उसके रिलेटेड है. और अनसेफ एक्ट वो एक्ट है जो आदमी से रिलेटेड है. सो अगर आदमी ने बराबर एक्ट नहीं किया तो वो अनसेफ हो जाता है और कभी कभी कंडीशन ही अनसेफ रहता है. तो ये दोनों हमको अलग अलग से मालूम होना चाहिए. सो आप देखते हैं कुछ ऐसे स्लाइड्स जिससे हमको पता चलेगा कि क्या अनसेफ एक्ट है और क्या अनसेफ बिहेवियर है. सो ग्राइंडिंग विथ सिंगल हैंड एंड नो हैंडल इन प्लेस. सो ये बहुत बार हम लोग ने देखा है साइट में कि ग्राइंडर अपने मतलब काम जल्दी जल्दी निपटाने के मामले में एक हाथ से ग्राइंडिंग करता है या एक हाथ से कुछ और करने का कोशिश करता है या कहीं पकड़ के रखने के लिए कोशिश करता है. सो आई थिंक दैट इज वेरी अनसेफ. ये अच्छा बिहेवियर भी नहीं है और इसको लाइटली लेना चाहिए क्योंकि ये मोटर बहुत सारे आरपीएम में घूमता रहता है और इससे क्या होएगा कि अगर आपका थोड़ा भी ध्यान हट गया तो ये ग्राइंडर या तो आपका मटेरियल काट देगा या आपको इंजर करवा सकता है. सो दोनों हाथों से इसको ग्रैब करना है. पूरा पीपी फुल मतलब डाल के ही आपको ये यूज करना है दोनों हाथों से बिकॉज इट इज अ वेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव इक्विपमेंट है. ये कोई मतलब इससे जान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है. सो देखते हैं कि कैसे ग्राइंडर का एक और स्लाइड है कि ग्राइंडर को माउंट करते समय और अनमाउंट करते समय ग्राइंडिंग और कटिंग डिस्क विदाउट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम पावर सोर्स एंड ऑल्सो विदाउट प्रॉपर की. सो अगर इसको आपको अगर ग्राइंडिंग डिस्क बदलना है तो आपको प्रॉपर इसका कनेक्शन फुली स्विच ऑफ करना चाहिए. आप देख सकते हैं पहले फोटो में ये ऑलरेडी ये कनेक्टेड है और ये आदमी इसको निकालने की कोशिश कर रहा है. ऐसा क्या होगा इस सिचुएशन में बाय मिस्टेक कोई पावर का बटन दब गया तो ये ग्राइंडर शुरू हो सकता है और आपको इंजर कर सकता है. सो ऐसे कंडीशन में आपको लाना ही नहीं है. बहुत ही लॉजिकली सोच के इसको फर्स्ट जॉब है शुरू ये से कोई भी काम आपको इक्विपमेंट के साथ करना है पहले पावर को निकालना है. ये आपको पहले ध्यान रखना चाहिए. आपने सेकंड इसमें देखा कि कैसे इसने पावर को निकाल के कनेक्शन निकाल के इसका चेंजिंग कर रहा है. अभी इसको कोई खतरा नहीं है. फिर हम लोग हमेशा गार्ड को निकाल देता है कभी कभी एंगल ग्राइंडर को मतलब ऐसा सिचुएशन में हमको यूज करना पड़ता है जहाँ पे गार्ड एक बाधा बन जाता है. तो ये एक्चुअली बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और ऐसा कोई करने का जरूरत नहीं रहना चाहिए. ऐसा है तो आपको ग्राइंडर बदल के पेंसिल ग्राइंडर या छोटा ग्राइंडर कोई लेना चाहिए. बट ऐसा गार्ड निकाल के अगर आप करेगा तो ये ग्राइंडर दोबारा घूम के जो अगर ये कट जाएगा तो दोबारा घूम के आपके ऊपर आएगा और तभी आपने कोई पीपी पहना होगा नहीं पहना होगा ये भी आपको ये इंजर कर सकता है. सो ensure that this guard is always there on the grinder and never remove this grinder guard for any reason. फिर हम लोग ने देखा है कि शार्प एज अनप्रोटेक्टेड शार्प एजेस साइट में एक्चुअली ये घर नहीं है. घर में हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए. बहुत बार आपने देखा है कि शार्प ऑब्जेक्ट्स अगर छोटा बच्चा रहेगा घर पे तो हम लोग उसको मास्क करता है या किसी तरीके से निकाल देता है. तो ऐसे ही साइट में क्या होता है कि हम लोग काम करने के इसमें इतना मसरूफ रहता है कि इतना बिजी हो जाता है कि शार्प ऑब्जेक्ट्स शार्प थिंग्स अगल बगल में देखता नहीं है. तो वी हैव टू ऑलवेज एंश्योर शार्प एजेस आर नॉट देयर ऑन द साइट. सो ऑलवेज एंश्योर शार्प एजेस स्ट्रक्चर्स वर प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट. और अगर आप उसको नहीं निकाल सकता है तो उसको कोई प्रोटेक्शन देना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे उसने केबल इंस्टॉलेशन के टाइम पे यहाँ पे कुछ कपड़े से उसने बांध दिया है. सो एटलीस्ट ये प्रोटेक्ट हो गया है वो आदमी के लिए. सो पोटेंशियल ऑफ फायर हजार्ड नो फायर ब्लैंकेट ईदर गैल्वेनाइज्ड शीट नाइदर गैल्वेनाइज्ड शीट प्रोवाइडेड. सो आप देख सकते हैं ये स्कैफोल्डिंग में काम कर रहा है और इसमें कोई कटिंग का काम होगा वेल्डिंग का काम होगा और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इधर आग लगने का खतरा है. तो यहाँ पे छोटा सा टिन का शीट दे सकता है या फायर ब्लैंकेट आप यूज कर सकते हैं. इसको ये कंडीशन को फिर वो आने नहीं देगा. यूजुअली क्या होता है
वेल्डिंग कटिंग करके वो चला जाता है और ये जो आग है ये जो वुड में वो अंदर चला जाता है और बाद में बहुत देर के बाद ये स्मोक बन जाता है और बाद में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इसने फायर ब्लैंकेट से प्रोटेक्ट किया और टिन शीट के ऊपर ये काम कर रहा है। और अब ये मोल्टन मेटल गिर भी गया कटिंग का तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आप ये एटलीस्ट स्कैफोल्डिंग को जलाएगा नहीं और इस पे आप क्विकली पानी फेंकेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर एम्प्लॉय पोजीशन इन द रिस्क ऑफ इम्पैक्ट सिचुएशन, ये जो आपस में हम लोग एक साथ काम करता है तो हम लोग ग्राइंडर यूज करता है, कभी वेल्डिंग, तो ये एक दूसरे के ऊपर जब हम लोग ग्राइंडिंग करता है तो ये सिचुएशन हम लोग अवॉइड कर सकता है एक्चुअली। सो हमेशा ये सिचुएशन को अवॉइड करने का कोशिश करने का, एंड सिचुएशन में ऐसा आ गया तो हम लोग बाजू वाले को बोलना चाहिए कि हमको ग्राइंडिंग करना है, आप थोड़ा देर के लिए दूसरा काम करो। सो आपने देखा यहाँ पे कैसे इसने आदमी को निकाल के यहाँ पे एक स्क्रीन डाल दिया। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट किसी और को वो अफेक्ट नहीं होगा और इसका काम भी अफेक्ट नहीं होगा। सो ये साइट में स्क्रीन्स का यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये स्क्रीन्स आपको बना के पहले से ही रखना चाहिए, छोटा स्क्रीन बड़ा स्क्रीन डिपेंडिंग ऑन योर जॉब, सो दैट अगल बगल में जो काम करता है वो काम भी चलता रहे और आपका मेरे कोई अनसेफ कंडीशन भी नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। सो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एम्प्लॉय पोजीशनड क्लोज टू द लिफ्ट लोड इन द रिस्क ऑफ इम्पैक्ट सिचुएशन। मतलब बहुत बार देखा है कि जब लिफ्टिंग होता रहता है तो आजू बाजू में लोग काम करता है, इसको कभी भी निकालने की कोशिश नहीं करता है। और बहुत बार वर्कशॉप सुपरवाइजर बहुत मतलब रूड रहता है, एरोगेंट रहता है कि नहीं हमारा काम चालू रहना मांगता है, तुम वो लिफ्टिंग भी चालू रहना मांगता है। तो ये एक्चुअली इसमें अगर कोई भी छोटा भी चूक हो गया तो वही आदमी को बाद में बहुत बड़ा फाइन या लेट्स से उसको काम से निकाल देगा कि तुमने लिफ्टिंग के टाइम पे क्यों सेफ्टी नहीं देखा। तो दोनों तरफ से ये खेल हो सकता है, इसीलिए लिफ्टिंग करने के टाइम पे ऑलवेज सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। आदमी जाने वाला आने वाला अच्छा से बैरिकेडिंग करके, यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो सेकंड फोटो में किस तरह इसने बैरिकेड किया ऑल अराउंड, ये बहुत ही क्विकली कर सकता है। ऐसा बहुत लोग बोलता है कि नहीं बहुत टाइम लगता है इसको, इसलिए हमको जल्दी से करने का है, ये जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है। बट बैरिकेडिंग करके लोगों को दूर निकाल के इसके लिए भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर सबको मालूम है क्या करना है तो वो करेगा। सो इसको करना ही है, चाहे कोई भी साइट हो, इंडिया हो, अफ्रीका हो या मिडिल ईस्ट हो, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने हमेशा देखा है कि जो अधूरा चलता हुआ प्रोजेक्ट है जिसमें अभी फिलहाल ऊपर से कोई प्लेट नहीं लगा है, सिर्फ बीम्स है या सिर्फ लैडर्स है, वहाँ पे वो लोग काम करने के लिए लैडर के ऊपर या बीम के ऊपर चढ़ जाता है और वो इनकम्प्लीट रहता है तो वो आदमी गिर भी सकता है वहाँ पे, क्योंकि वो उसको देखने का रहता है कि वेल्डर काम कर रहा है कि नहीं, मैं क्विकली जाके आएगा, छोटा सा ये है। तो ये सब कंडीशन बहुत बार देखा है हमने। सो ये जहाँ पे भी ऐसा हजार्ड है, जहाँ गिरने का खतरा है, वहाँ पे आपको खड़ा रह के चलना नहीं है और ये आपको रिस्क लेना है वो बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर करना ही है तो पहले यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग करके इसको स्कैफोल्डिंग से सिक्योर करके फिर ही आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, सो दैट आप गिरेगा नहीं। फिर जो लैडर चढ़ना है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको 3 पॉइंट कांटेक्ट रखना है लैडर चढ़ते समय। 3 पॉइंट कांटेक्ट मतलब एक हाथ से आपने कांटेक्ट रखा, फिर आपने 2 पाँव को कांटेक्ट रखा, तो आपका इसमें 4 पॉइंट हो गया। सो मिनिमम इतना कांटेक्ट पॉइंट होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आप एक हाथ से चढ़ सकता नहीं है और अगर आप एक ही पाँव यूज करेगा, ऐसा कोई कंडीशन आ गया तो आपका खतरा बढ़ते जाता है और अल्टीमेटली आप गिर सकता है, क्योंकि आपको अगर बहुत ऊपर जाना है तो आपका फिजिकल कंडीशन टायरिंग हो सकता है और आप मिडिल ईस्ट में तो यहाँ पे 45 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, तो बहुत केयर लेना जरूरी है। हमने देखा है बहुत बार एक्सीडेंट होते हुए। सो टुडे क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी कंसेप्ट्स एंड वेल्डिंग एंड एनडीटी चैनल में इतना ही। हम लोग आगे फिर मिलेंगे ऐसे कोई इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स से, so that people all around the world can learn from our slides and take care accordingly. Thank you very much. Goodbye.